हेलो दोस्तों, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस का कंसेप्ट समझेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन का कंसेप्ट समझा था, जहाँ पे पॉइंट एस्टिमेट हमारा सैंपल मीन होता था और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम लोग यूज करते थे, जेड स्टेटिस्टिक्स यूज करते थे, जहाँ पे ये जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो नोन होता था, और इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अजम्पशन ये होता था कि अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर, और अगर हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होता था तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन का कंसेप्ट समझा था, जहां पे पॉइंट एस्टिमेट हमारा सैंपल मीन होता था और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो होता था वो टी स्टेटिस्टिक्स, जहां पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं वो अननोन होता था। जेड स्टेटिस्टिक्स के केस में सिग्मा जो नोन होता था, और ये इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करते थे, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता था वो n-1, और जो एजम्पशन हम लोग लेते थे कि पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो जहाँ से हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझा था, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझा था, जहाँ पे पॉइंट एस्टिमेट हमारा सैंपल प्रोपोर्शन होता और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम लोग जेड स्टेटिस्टिक्स यूज करते थे, और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट करते थे। और अजम्पशन ये था कि हमारा सैंपल प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन तब नॉर्मल होगा जब n इंटू पी ग्रेटर देन 5 और n इंटू क्यू ग्रेटर देन 5 होगा, तब हमारा सैंपल प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहाँ पे n जो है वो सैंपल साइज है, p जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, q जो होता है वो 1 - p होता था, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वाई डू वी रीड पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेशन। हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेशन का कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च प्रॉब्लम में जहां वेरिएशन को हम लोग चेक करना पड़ता है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो, या फिर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट यानी कि अल्टीमीटर जिससे जो है एरोप्लेन की हाइट मापी जाती है, तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जो ज़्यादा वेरियंस दे, तो उस केस में हम लोग रिसर्चर जो है वो पॉपुलेशन वेरियंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस केस में जो है हमारा पॉइंट एस्टिमेट सैंपल वेरियंस होता है, जिसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टेस्ट स्टेटिस्टिक जो होता है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस केस में, सैंपल वेरिएंस के केस में, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेट करते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो द रिलेशनशिप ऑफ द सैंपल वेरिएंस टू द पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है उसको हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या फिर द रेशियो ऑफ द सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n-1 और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस, उसको भी हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू n-1 इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ये जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ये ग्राफ जो काई स्क्वायर का होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता। हम लोग देखे थे कि जेड स्टेटिस्टिक्स और टी स्टेटिस्टिक्स के केस में जो ग्राफ होता था वो सिमेट्रिकल होता था। तो अब यहाँ से हम लोग एजम्पशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग करेंगे तो उसका एजम्पशन ये होता है कि use of the chi-square statistics to estimate the population variance is extremely sensitive to violation of the assumption that the population is normally distributed। यानी कि population हमारा normally distributed होना चाहिए। अगर हम लोग जो है population variance का कंसेप्ट को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस इंटरवल एस्टिमेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो उस केस में ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है। इससे हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आएगा, रिजल्ट में फॉल्ट आएगा, इसलिए ये हाईली सेंसिटिव होता है। अगर इसका वायलेशन अगर होगा कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो फिर वो रिजल्ट गड़बड़ आएगा। इसलिए पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां से हम लोग सैंपल साइज ले रहे हैं वो पॉपुलेशन हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये एजम्पशन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ से ये फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यानी कि काई स्क्वायर फॉर्मूला फॉर सिंगल वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन वेरिएंस का यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। अब यहाँ से एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि यूज द फॉलोइंग सैंपल डेटा टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन वेरिएंस, produce a point estimate and a 98% confidence interval, assume the data come from a normally distributed population। यहाँ पे assumption है कि जो डेटा आ रहा है वो normally distributed population से हम लोग ले रहे हैं, और 98% confidence interval हम लोगों को find out करना है, और ये हमारा सैंपल डेटा दे रखा है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स
जो है वो 16 है, जिसको सैंपल साइज बोलते हैं 16। और ये जो हमारा सैंपल वेरिएंस है एस स्क्वायर, ये हम लोग या तो इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से आसानी से हम लोग सैंपल वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो सैंपल वेरिएंस होता है, जो कि एस स्क्वायर इक्वल टू 37.1833, ये हमारा सैंपल वेरिएंस हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1, तो टोटल जो डेटा पॉइंट है वो 16 है और 16-1 वो 15 हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% हम लोगों के केस में हम लोगों के इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% है तो अल्फा की जो वैल्यू होगी, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट लेवल या फिर टाइप 1 एरर भी बोलते हैं, वो 2% हो जाएगी। और यहाँ से अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1%, जिसको हम लोग 0.01 भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से एरिया ऑफ राइट इन टेल, अगर हम लोग, अब ये हमारा जो है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो एरिया 1% राइट इन टेल का एरिया और ये 1% लेफ्ट इन टेल का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ द राइट इन टेल जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.01 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो टेबल है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 और जो अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.01 के केस में जो वैल्यू है ये आप देख सकते हैं 30.5780। तो एरिया जो राइट इन टेल का जो एरिया आएगा वो हमारा 30.5780, ये राइट इन टेल का एरिया आएगा। अब लेफ्ट इन टेल का एरिया अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 लेफ्ट इन टेल का एरिया हो जाएगा। क्योंकि ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए लेफ्ट इन टेल का जो एरिया होगा वो 1 माइनस अल्फा बाई 2, जो इस केस में 0.99 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 15। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फा की वैल्यू 0.99 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 के केस में जो ये जो लेफ्ट इंटेल का जो एरिया होगा वो 5.22936 हो जाएगा। तो लेफ्ट इंटेल का एरिया 5.22936 और राइट इंटेल का एरिया 30.5780। ये इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता, इसलिए एरिया जो है हमारा डिफर कर रहा है। तो अब इस वैल्यू को हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे n16 है, -1 एस स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखी है जो 37.1833 है। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो हम लोगों ने राइट इंटेल का एरिया उससे डिवाइड करना है। तो ये जो पॉपुलेशन वेरियंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18.24 और लेस देन इक्वल टू 106.65 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से विथ 98% कॉन्फिडेंस दैट पॉपुलेशन वेरिएंस इज समवेयर बिटवीन 18.24 एंड 106.65। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस का कंसेप्ट समझा। यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेट जो है वो सैंपल वेरिएंस होता है और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस केस में हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।